सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। सुनो, आज बड़े ध्यान से वचन को समझना, क्योंकि ये छोटी आज्ञाएं ऐसी हैं, अगर आप इन्हें नहीं मानेंगे हो सकता है आपकी बड़ी गवाही रुक जाए और कोई कुछ नहीं कर सकता। इसमें लिखा ए मैलिशियस गॉसिप। मैलिशियस गॉसिप का, मैलिशियस नाम का जो मैलिशियस वर्ड का मतलब हम समझेंगे, इसका मतलब है दुर्भावनाशील, कि किसी व्यक्ति की गॉसिप करना दुर्भावना के साथ। जब तुम्हारा बेटा नशा करता है, क्या तुम उसकी गॉसिप करती हो अपने मोहल्ले में कि बहन जी आओ तानू गाल दसा, मेरा मुंडा नशा करके आया राती? आप बताते हो? बोलो, बताते हो कि नहीं? नहीं बताते। क्यों? क्योंकि वो आपका बेटा है। आपकी बेटी जब कोई गलत काम करती है, आप उसकी पूरे मोहल्ले में खबर फैलाते हो और फेसबुक पे डाल देते हो। ऐसा करते हो ना? नहीं करते, लेकिन तुम दूसरों के लिए करते हो, क्योंकि दूसरों के लिए तुम्हारे अंदर दुर्भावना है। जीसस क्राइस्ट ने कहा कि राखील का मतलब लतुराई, लतुरे का मतलब है राखील। राखील का मतलब है एक स्कैंडल मॉन्गरर, जिसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जो मैलिशियस गॉसिप करता है, जो गॉसिप करता है, जो गप्पे मारता है दुर्भावना के साथ, जिसके अंदर दुर्भावना है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। नीति वचन 11 उसकी 13 आयत का ये सार मैंने लिखा है, आप उसे देखो। जहां परमेश्वर ने कहा जो लतुराई करता फिरता वो भेद प्रकट करता, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। ओके, इसको पढ़ेंगे सिर्फ। धर्म ग्रंथ का ये अंश हमें सिखाता है कि गप की आदत या प्रवृत्ति का मार्ग शास्त्रों में वर्जित है, कि गप्पे लगानी, गॉसिप करनी दुर्भावना के साथ किसी व्यक्ति की बाइबल में वर्जित है और ऐसा नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से भाइयों और परिवार के सदस्यों के बीच। कौन से भाई? क्रिश्चियंस की बात कर रहा है परमेश्वर, ब्रेदरन की बात कर रहा है, भाइयों की बात कर रहा है, विश्वासियों की बात कर रहे हैं। हाँ, और परिवार के सदस्यों के बीच इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, ना शामिल किया जाना चाहिए। कहानी केवल झूठ या अर्ध सत्य तक ही सीमित नहीं है, इसमें वे चीजें भी शामिल हैं जो वास्तव में सच हैं, जो किसी व्यक्ति के बारे में अपमानजनक भी हैं। आज के परिच्छेद में प्रभु किसी व्यक्ति की असफलताओं के बारे में बुरी खबर लाने या दूसरों की गलतियों और पापों के बारे में गपशप करने की आदत पर रोक लगाते हैं। जैसे जैसे एक ईसाई आत्मा में परिपक्व होता है, लिखा जैसे जैसे एक ईसाई, एक मसीही आत्मा में परिपक्व होता है, वो दूसरे व्यक्ति की अचीवमेंट्स को और अच्छी चीजों को सुनना चाहता है। सिलेंडर करना, गॉसिप करना, बदनामी करना, गपशप करना, चरित्र हनन करना, ये शैतानी विशेषताओं की अभिव्यक्तियां या प्रमाण हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो चर्च में है और उसका काम सिर्फ एक दूसरे की कमियों को एक दूसरे पे जाहिर करना है, वचन कहता है कि ये शैतानी विशेषताओं का प्रमाण है। ये उस व्यक्ति की लाइफ में डेविल की उपस्थिति का एक प्रमाण है, एक प्रूफ है कि इस व्यक्ति में परमेश्वर का आत्मा नहीं, शैतान का आत्मा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा जब एक व्यक्ति आत्मा में परिपक्व होता है तो वो ये नहीं चाहता, वो सुनना नहीं चाहता कि कौन व्यक्ति कौन सी गप्पे लगाने की कोशिश कर रहा है या उस व्यक्ति की लाइफ में क्या हो रहा है। अगर उसे कोई बुरी न्यूज मिलती है, क्योंकि आप सब लोग जब मसीह में आते हैं, आप जीसस क्राइस्ट नहीं हैं, आप गलती करेंगे,
लेकिन अब आप मैं आपकी गलती को इंटरनेट पे डाल दूं, या मैं आपको समझाऊं और आपके लिए प्रेयर करूं, या मैं आपकी गलती को फिर अपनी टीम को इकट्ठा करके चुगलियां करूं आप लोगों की कि आप ऐसे हैं, उस व्यक्ति ने ऐसा किया, वो ऐसा। चुगलियां करने वाले लोग, बाइबल कहती है उनकी लाइफ में ये प्योर प्रमाण है कि शैतान उनकी लाइफ के अंदर है और काम कर रहा है। एक क्रिश्चियन परिपक्व व्यक्ति ये गॉसिप में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता, बल्कि वो उन कमियों को जो उसने सुनी है उनके लिए प्रेयर करने में इंटरेस्ट रखता है। नीति वचन 11:13, जो लतुराई करता फिरता वो भेद प्रकट करता है। बाइबल कहती है वो भेद सत्य भी हो सकता है, पर वो दुर्भावना से शेयर किया गया है। एक शेयर है जो मैं आपके साथ कर रहा हूं कि यार उस बंदे के लिए प्रेयर करना, अच्छा सीरियस प्रेयर करना। मैं अपनी टीम को बोल सकता हूं वो थोड़ा गिर गया है, वो शराब में चला गया है, चलो जाओ उसके लिए प्रेयर करो। एक ये है, एक है चल भैन जी तनु लगा पता वो फिर तो दारू पीने लग गया। एक ये है, एक है दुर्भावना के साथ किसी व्यक्ति को डाउन करने के लिए उसकी बातों को शेयर करना विश्वासियों के साथ, लोगों के साथ, और ये बाइबल कहती है शैतानी प्रमाण है तुम्हारी लाइफ में। एक है प्रेयर करने के लिए, अगर मुझे किसी की कमी नजर आती है तो मैं उस विषय के लिए प्रेयर करूंगा। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? कहता परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। जो विश्वास योग्य बंदा है, बंदी है, वो बात को छिपाने का मतलब उसके लिए प्रेयर करना, उसको लतुराई करते फिरना चर्च में नहीं, एक दूसरे की बदनामी करते फिरना नहीं। इसीलिए वचन कहता है याकूब 3 उसकी 5 से 10 में, जीभ भी छोटा सा अंग है, बड़ी बड़ी डींगे मारती है, थोड़ी सी आग से देखो कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है, हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, सारी देह पर कलंक लगाती है, जीवन गति में आग लगा देती है, नरक कुंड सी आग से जलती रहती है। हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु, जलचर मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वे एक ऐसी बला है जो रुकती नहीं, प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। हे मेरे भाइयों, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने कहा जीव तुम्हारे जीवन में अधर्म का लोक है, नरक कुंड की आग से जलती रहती है। जो व्यक्ति इसको काम में लाना नहीं जानता वो इसका फल पाएगा। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? अब आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि ये बातें ऐसी नहीं हैं कि आपको नरक में ले जाएंगी, पर मैं आपको दावा करता हूं ये बातें ऐसी हैं जो इस दुनिया में आपके लिए प्रभु ने रखा हुआ है, कभी आप तक नहीं पहुंचेगा। मैं आपको बता रहा हूं आने वाले 10 साल में लोग यहां खड़े होंगे टेस्टिमनी देने के लिए कि मैं ऐसी थी और मेरी लाइफ में देखो परमेश्वर ने क्या किया। आप देखना, लोग गवाही देंगे कि मेरी लाइफ में मैंने कुछ हासिल नहीं किया, मैं कहीं नहीं पहुंची, मैं जीरो से भी नीचे चली गई हूं, क्योंकि मेरे जीवन में ये आदत थी। आप देखना, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, ये गिरेगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। वचन जब हमें नहीं मालूम होता, आपने मुझे कभी भी किसी पास्टर की चुगली करते नहीं देखा होगा। पास्टर मीटिंग्स में मैं बहुत कम निकलता था ताकि मैं किसी की चुगली ना करूं, ना सुनूं, ना फालतू बात करूं, ना सुनूं, ना देखूं, अपना काम करूं, अपनी प्रेयर करूं, अपने लोगों के लिए प्रेयर करूं, अपने लोगों को बचाऊं, अपनी कॉलिंग को पूरा करूं, जो काम खुदा ने दिया उसे करूं। एक ही मुंह से लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, वर्शिप करते हैं, गीत गाते हैं, हालेलुया, आमीन। जैसे जब चर्च कंप्लीट हो जाती है, आमीन हो जाता है, बहन जी तन लगा बता, नाली शुरू। तो परमेश्वर ने कहा ये दो मुंहा सांप की तरह क्या कर रहे हो? एक मुंह से धन्यवाद करते हो, दूसरे मुंह से उसी भाई की, उसी बहन की जो प्रभु के स्वरूप में है उसकी निंदा करते हो। उसने कहा लतुरा बन के अपने लोगों में ना फिरना, एक दूसरे का लहू बहाने की युक्ति ना बांधना, मैं यहोवा हूं। 16 आयत। 17 आयत, अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न करना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसका भार तुझ पर बना रहेगा। बहुत कम लोग हैं जो डांटने की ताकत रखते हैं,
लेकिन बाइबल में लिखा है, फिर से पढ़ेंगे, लतुराई का मतलब इब्रानी भाषा में 7400 शब्द। राकील का मतलब स्कैंडल मॉन्गर, और उसके बाद स्लेंडर, कैरीटेल्स और टेल बीरर। टेल बीरर को जब हम पढ़ते हैं, गूगल पे पढ़ेंगे टेल बीरर के शब्द को, उसमें लिखा टेल बीरर वो आदमी है जो सीक्रेट्स जाहिर करता है दूसरे लोगों के ऊपर, आपके सीक्रेट्स। ये एक ऐसा व्यक्ति है चर्च में, बाइबल कहती है ये इनडायरेक्टली शैतान का दूत है और शैतान उसे इस्तेमाल कर रहा है। कुछ लोगों की आदत होती है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत से पास्टर्स ऐसे लोगों के साथ ग्रसित हैं, बहुत सी सेवकाइयां ऐसे लोगों के साथ ग्रसित हैं। आपके साथ कुछ लोग होते हैं ऐसे जो खुद कहीं नहीं जाते, पर आपके साथ के लोगों को हमेशा डिस्करेज करते हैं। खुद कहीं नहीं जाना उन्होंने, लेकिन साथ वाले लोगों को कभी मालूम नहीं होता कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और जब आप आत्मा में बढ़ते हैं और ऐसे लोगों को आप निकालते हैं, लोगों को समझ आती है, अच्छा ये व्यक्ति शैतान का दूत था, ये शैतान की विशेषताओं का एक प्रमाण था इसके अंदर, और जब ये गया सब कुछ सेट हो गया। और जिन व्यक्तियों को ऐसे लोग डिस्करेज करते हैं, उन व्यक्तियों का हाल देखो जाके क्या होता है। जब वो निकल जाते हैं बुरे हाल होते हैं, बुरे हाल बताने योग्य नहीं। डेथ्स होती हैं घरों में, ऐसी चीजें होती जो बताने वाली भी नहीं, और उन्हें मालूम नहीं कि एक छोटा सा गुनाह जो तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी लाइफ में है, किसी की लाइफ को कितना बड़ा इफेक्ट कर सकता है। क्योंकि जो परमेश्वर का जन है वो कभी इफेक्ट नहीं होता। एक बाप 100 बच्चे चाहे तो जन्मा सकता है, 100 बच्चे मिलके बाप पैदा नहीं कर सकते। हालेलुया। चाहे वो 100 के 100 डॉक्टर और इंजीनियर और बड़े बड़े बिजनेसमैन क्यों ना। पलटा ना लेना, अपनी बदला लाने ना, खुदा ने कहा 18 आयत में, अपने जाति भाइयों से बैर मत करना, एक दूसरे से अपने समान प्यार करना, मैं यहोवा। परमेश्वर ने कहा एक मॉन्गर मत बनो, टेल बीरर मत बनो, लतुराई करते मत फिरो चर्च में, गॉसिप मत करो, एक दूसरे पे अंधेर मत करो। नीति वचन 18 उसकी 8 में लिखा, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वो पेट में पच जाते हैं। कानाफूसी करने वाले के लिखा जो वचन होते हैं ना, बड़े टेस्टी लगते हैं, सुनने में मजा बड़ा आता है, लेकिन बाद में उसका असर जो है वो बुरा है। सुनाने वाला भी श्रापित है और सुनने वाला भी इफेक्टेड है। और जब ऐसी कमियां हमारी लाइफ में होती हैं, तो जो परमेश्वर कई बार जो करना चाहता है, ऐसा नहीं कि हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं, पर जो प्रभु करना चाहता है वो नहीं होगा, ये भी गारंटी देता हूं। वो परफेक्ट लाइफ जो खुदा देना चाहता है नहीं होगी। तुम जहां मर्जी चले जाओ, जो परमेश्वर का प्लान है वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। अगर वहां फेल तो सब जगह फेल, मैं आपको बता रहा हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर ये वचन आपने नहीं समझे तो सब कुछ व्यर्थ है। आप आमीन आमीन बोल के थक जाएंगे, आप बोलेंगे मेरी लाइफ में एक काम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ को परफेक्ट होने से रोकती हैं। और कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी हैं, जब तक आप उन चीजों को हासिल नहीं करते, आत्मा में परफेक्ट नहीं होते, आपकी लाइफ में कभी एंटर नहीं करते। एक असली मसीही व्यक्ति गॉसिप सुनने से उत्तम यह समझता है कि जिस व्यक्ति की लाइफ में उसको कमी नजर आती है, उस व्यक्ति के लिए वो प्रेयर करेगा। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। जब हम बढ़ते हैं तो बाइबल कहती तुम दाग की तरह हो, तुम टहनियां हो। एक दाग जब बढ़ती है ना, जब एक बूटा बढ़ता है कोई भी हो, जब वो ज्यादा बढ़ जाता है तो आउट ऑफ शेप हो जाता है, पता है कि नहीं? जब वो आउट ऑफ शेप हो जाता है तो फिर माली उसे थोड़ा थोड़ा काटता है। वो काट के छोटा तो नहीं हो जाता पहले जितना, थोड़ा सा छोटा हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से शेप में आ जाता है। फिर वो और बढ़ता है, फिर माली उसको फिर काटता है और शेप में लेके आता है। बाइबल क्या कहती है? उसने कहा अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना,
पड़ोसी कौन? आपका नेबर नहीं, जो आपके मकान में रहता है, आपके मकान के साथ, वो उसकी बात नहीं कर रहा। पड़ोसी का मतलब जो आपके सबसे करीब है, जिसको आप जानते हैं। मुझे याद है जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास नाइजीरिया में जाया करता था, तो वहां पे अच्छी तरह से मेरी धुलाई होती थी, आत्मिक धुलाई। तो सारी कमियां वहां निकल जाया करती थी। तुम्हारी लाइफ में एक भी जन ऐसा नहीं है जो तुम्हें डांट सके। जिसको बाप ने नहीं डांटा, मेंटर ने नहीं डांटा, उसको दुनिया ने डांटा है, उस दुनिया ने उसको मारा है। जिसने बाप की मार खाई है, उसने दुनिया को नचाया है अपने इशारों पर। मैं आपको बता रहा हूं, उसको दुनिया नहीं नचा सकी, उसको दुनिया घुमा नहीं सकी, उसको दुनिया मार नहीं सकी। तुम्हारी लाइफ में एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसकी तुम डांट खा सको। शर्म आनी चाहिए। बाइबल कहती है चुगलियां करने वाले लोग, गॉसिप करने वाले लोग। फिर से पढ़ेंगे उस हिंदी के पदों को, उस बाइबल टीचिंग को पढ़ेंगे फिर से। धर्म ग्रंथ का ये अंश, कौन सा अंश? नीति वचन 11 उसकी 13 आयत को पढ़ेंगे साथ साथ। जो लतुराई करता फिरता वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। ये वाला अंश की बात कर रहा है। धर्म ग्रंथ का ये अंश हमें सिखाता है कि गपशप, गॉसिप करने की आदत, चुगलियों की आदत या प्रवृत्ति का मार्ग शास्त्रों में वर्जित है। बाइबल में इसका वर्जित मतलब मना है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से भाइयों, परिवार और परिवार के सदस्यों के बीच इसे प्रोत्साहित ना किया जाए, ना शामिल किया जाए। कहानी, गपशप की कहानी केवल झूठ और अर्ध सत्य तक सीमित नहीं, इसमें वो चीजें भी शामिल जो सच्चाई हैं। गॉसिप करने वाला जरूरी नहीं झूठ बोलेगा, वो सच भी बोल सकता है, पर है वो शैतानी, है वो झूठा। उसका ओरिजिन, उसका जन्म शैतान से हुआ है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? और इसी वजह से जब लोग जो बाइबल के पदों को नहीं समझते, ऐसे लोगों से जब मेल मिलाप करना शुरू करते हैं, वो गिर जाते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। आज के परिच्छेद में प्रभु किसी व्यक्ति की असफलताओं के बारे में बुरी खबर लाने या दूसरों की गलतियों और पापों के बारे में गपशप करने की आदत पर रोक लगाते हैं। किस चीज के बारे में? किसी की असफलता, कोई फेल हो गया, कहता उसकी बुरी खबर। तुम गॉस्पल प्रीचर हो। गॉस्पल का मतलब क्या होता है? गुड न्यूज। तुम जीसस क्राइस्ट के प्रीचर हो, पर तुम शैतान के बन गए। क्यों? तुम बुरी खबर लाने वाले हो, दूसरों की बुरी खबर, असफलताएं, किसी की लाइफ में क्या हो रहा है, कोई मर गया, कोई लुट गया, उसके बारे में तुम ज्यादा अपनी बातों को फैलाते हो और गुड न्यूज कम फैलाते हो। उसने क्या कहा कि प्रभु किसी की असफलताओं के बारे में बुरी खबर लाने या दूसरे की गलतियों और पापों के बारे में गपशप करने की आदत पर रोक लगाते हैं। कि प्रभु ने रोक लगाई है। अगर हम इन बातों को नहीं समझेंगे, इन बातों को नहीं जानेंगे, हमारा फिर कुछ नहीं हो सकता। हम क्रिश्चियन भी रहेंगे, बरकतें भी कुछ मिलती रहेंगी, हीलिंग भी कई बार मिलती रहेगी, स्वर्ग भी मिस नहीं होगा, पर वो लाइफ मिस कर जाएंगे जो खुदा ने हमें देने के लिए बुलाया है, जो एक परफेक्ट लाइफ है, जिसमें ब्लेसिंग्स हैं, जिसमें ऊंचाई है, जिसमें परमेश्वर का मास्टर प्लान है, जिसके तहत परमेश्वर ने आपको बुलाया है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। फिर से पढ़ेंगे उस हिंदी के उस अंश को कि धर्म ग्रंथ का यह अंश हमें सिखाता है कि गपशप की आदत या प्रवृत्ति का मार्ग शास्त्रों में वर्जित है और ऐसा नहीं होना चाहिए, विशेष रूप से भाइयों और परिवार के सदस्यों के बीच। कि विशेष रूप से क्रिश्चियंस, मसीही लोग, वो किसी भी डिनोमिनेशन से क्यों ना हो, किसी भी मिशन से क्यों ना हो, वो कैथोलिक हो, वो CNI हो, वो पेंटिको, किसी भी तरह के क्यों ना हो, परमेश्वर ने कहा उनके बारे में गपशप करने की आदत, उस पर रोक लगाता है परमेश्वर। जैसे जैसे एक ईसाई परिपक्व होता है, उसके दिल में मनुष्यों की गवाही सुनने की इच्छा ज्यादा होती है और उनकी असफलताओं के बारे में वो नहीं सुनना चाहता। अब आप देख लो, आप परिपक्व हो या आप अभी भी बच्चे हो, बदनामी करना, गपशप करना, कहानियां सुनाना, चरित्र हनन करना, ये शैतानी विशेषताओं की अभिव्यक्तियां और प्रमाण है। मेरा बिलीव है
कि आप इन वचनों को समझ गए होंगे। आप जानते क्यों लोगों के घरों में बीमारियां रहती? यहां प्रभु बोझ ले लेना, प्रभु बोझ लेने के बाद अपनी चुगलियां शुरू। और बाइबल कहती है इसलिए तुम बीमार हो, तुम रोगी हो, तुम निर्बल हो, क्योंकि तुमने परमेश्वर की देह को बिना पहचान के लिया। कौन है खुदा की देह? तुम खुदा की देह हो, मैं खुदा की देह हूं, वॉलंटियर खुदा की देह है, तुम खुदा की देह हो। कोई नाक है, कोई कान है, मैं मुंह हूं, मैं बोल रहा हूं, कोई कान है, कोई टांग है, कोई सुसमाचार दे रहा। हर बंदा परमेश्वर की देह के अंदर है। अलग अलग काम हम कर रहे हैं, लेकिन उसकी देह के मेंबर हैं, उसी के देह के अंग हैं। जब एक अंग दुख मनाता है तो दूसरा अंग सुखी कैसे हो सकता है? और इसीलिए कलीसिया में बीमारियां हैं, कलीसिया में कमजोरियां हैं, क्योंकि कलीसिया इन वचनों पे नहीं चलती। उसे हीलिंग से अपनी मतलब है, हीलिंग ले ली सब ठीक है, हीलिंग ली पैसा बोया सब ठीक है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर से भी यहीं तक सीमित नहीं है, वो आगे बढ़ना चाहता है आपकी लाइफ। अपने काम से मतलब रखें, प्रेयर से मतलब रखें, फास्टिंग से मतलब रखें, अपनी लाइफ से मतलब रखें कि आपने प्रेयर की कि नहीं की। दूसरों से क्या लेना देना? कई बार गलती क्या करता है इंसान, जब एक विश्वासी को कोई पाप में देखता है, हो सकता है उसी रात उसने तौबा कर ली हो, लेकिन आप वो पाप अभी तक फैला रहे हैं और परमेश्वर के सामने वो धर्मी हो गया क्योंकि रात को उसने तौबा कर ली, लेकिन आप उसके पाप को अब तक डिस्कस कर रहे हैं। आप एक शैतानी व्यक्ति हैं और आपको सजा देगा परमेश्वर। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? जब आप उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, सिलेंडर कर रहे हैं उसको, आप टेल बीरर हैं, आप मैलिशियसली, आप दुर्भावना से उसकी बातों को शेयर कर रहे हैं, खुदा पूछता है ये किसकी बात कर रहा है? ये तो वो वाला बंदा नहीं जो रात को तौबा कर ली थी जिसने, ये तो माफी पा गया है, ये तो मेरा बच्चा है। तो ये कौन है जिसके बारे में ये बात कर रही है? क्योंकि बाइबल क्या कहती है? शैतान का नाम परमेश्वर पता क्या रखता है? दोष लगाने वाला। शैतान की आदत है, वो आपके विषय में प्रभु के सामने दोष लगाता है। ये देख तेरा बंदा ऐसा, इसको मार के देख, तेरा नाम नहीं लेगा। अच्छा, इसको बीमार करके देख, तेरा नाम नहीं। दोष लगाता है। और जब एक विश्वासी को आप ये काम करता हुआ देखें, आप उसके पीछे नोट कर लेना मेरी बात को, कभी गलत नहीं होगी। उसके पीछे शैतान नहीं है, प्योर शैतान है, प्योर वाला। बोलते ना यार देसी घी नहीं मिलता जी, शुद्ध मिलता है देसी। तो समझ लेना कि शुद्ध शैतान इस बंदे के अंदर है। और मोस्टली ऐसे विश्वासियों के रूप में आपको मिलेंगे। अविश्वासी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन विश्वासी मिलेगा। क्योंकि जब शैतान आपको बाहर से नाश नहीं कर सकता, वो आपको ज्वाइन कर लेता है अंदर से। आपके कान खुल रहे हैं, मैं जानता हूं। आमीन। और जब आप इन बातों को समझ जाएंगे, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। आप अपने काम से मतलब रखेंगे। आप ये समझ जाएंगे कि जो चीज सही नहीं, मुझे उसके लिए प्रेयर करनी है। जो सही है उसके लिए थैंक्स करना है। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। घर में जब तुम्हारा बाप तुम्हें पीटता है, शराब पीता है, या कोई दिन तुम्हें उसने कहा नहीं ऐसा नहीं करेंगे, तो तुम इंटरनेट पे नहीं डालते हो। तुम पूरे मोहल्ले में जाकर नहीं बोलते मेरा बाप बुरा व्यक्ति है, क्योंकि वो तुम्हारा परिवार का हिस्सा है। लेकिन जब कलीसिया में हम कहते हैं कि ये मेरा परिवार है, तब वो परिवार का वो वैल्यू कहाँ गई जो तुम्हारे घरों में है? तब वो कहाँ गई? क्योंकि तुम मुंह से बोलते हो, तुम्हारा दिल दूर है। तुम फेक आदमी हो, तुम एक फेक औरत हो, और प्रभु तुम्हें इसकी सजा देगा। और इसी कारण बहुत से विश्वासी आपको बीमार मिलेंगे। ना तो वो पाप कर रहे हैं, ना वे विचार कर रहे हैं। फिर ऐसा क्यों है? क्योंकि ये चीजें आपकी लाइफ में शैतान का एक पॉइंट कांटेक्ट बन जाता है, जहां से वो एंट्री मारता है और काम करता है। आज ऑपरेशन हो रहे हैं। हां, याकूब 3:6, जीभ भी एक आग है, हमारे अंगों में अधर्म। देखो क्या कहते हैं, अधर्म। धर्म का लोक नहीं, अधर्म, नरक कह रहे हैं उसको, जीभ को। कहता है सारी देह पर कलंक लगाती है, शरीर पर कलंक लगा देती है, नरक कुंड की आग से जलती रहती है, जीवन गति में आग लगा देती है। मेरी बहनों, बच्चों,
क्योंकि इस बात में शैतान बहनों पे ज्यादा काम करता है। भाई भी बचें, क्योंकि वो किसी को स्त्री पुरुष को देखकर शैतान नहीं आता। लेकिन इस बात से बच के रहना है ताकि जब प्रभु आपको कुछ ऐसा देने के लिए आए, ऐसी गवाही जिस पर आपकी लाइफ डिपेंड करती है, वो आपको काबिल समझे, नाकाबिल ना समझे। मेरा बिलीव है कि आज से ये कमी यहीं खत्म हो गई। इस चर्च की मिट्टी में उस कमी को आज दफन करके वापस जाना और फ्री होके वापस जाना, हल्के होके वापस जाना। हालेलुया, हालेलुया।